मतलब मैं आप बच्चे लोग से यही गुजारिश करता हूँ कि जो भी आपको पढ़ाया जाएगा स्कूल में या यहाँ से, कि आप ये बातें आप अपने फ्रेंड लोग में शेयर करो, आपके घर वालों को या आपके सोसाइटी में उनको बताओ कि बाबा हमें ये इस प्रोग्राम में ऐसा सिखाया गया, रोड सेफ्टी और सुरक्षा देश, इसके बारे में हमें सिखाया गया, मम्मी पापा जी ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसा किए ऐसा करो। आप अपने फ्रेंड लोग को भी यही बातें बताओ कि बाबा ऐसा मत करो, ऐसा करो। हालांकि इस टॉपिक के ऊपर बोलने के बारे में बहुत कुछ है और सबसे बड़ी समस्या ऐसे है कि हमारे देश में रोड एक्सीडेंट के दो इंपॉर्टेंट कारण हैं, एक तो शॉर्टकट और दूसरी बात इम्पेशंस। ये शॉर्टकट और इम्पेशंस के कारण एक्सीडेंट नाम की चीज है। अभी रेलवे के बीच होते हुए भी लोग क्या करते हैं आपको मालूम है, ट्रैक क्रॉस करके जाते हैं ना, आपने देखा रहेगा बच्चों लोग, बराबर है? ये क्या है, ये शॉर्टकट। मैं बच्चे लोग का सीधा सवाल पूछता हूँ, आप 5th स्टैंडर्ड में, आपको 10th स्टैंडर्ड में जाने के लिए कम से कम कितने साल लगेंगे? और तो उधर आप शॉर्टकट यूज करते हैं? तो आप इसी तरह आप बच्चे लोग को मेरी यही गुजारिश है, बच्चे लोग जिंदगी में शॉर्टकट कभी मत यूज करो, कभी मत यूज करो। आकाश की ओर देखो, देखो सूरज देखा है आपने, सूरज कभी शॉर्टकट आता है? नहीं। और वही लॉन्ग कट से वही जाता है ना, कभी उसने अपना वे चेंज किया है? नहीं चेंज किया। चांद की तरफ देखो, कभी शॉर्टकट से आया है? नहीं आया। तो लाइफ में शॉर्टकट मत यूज करो। अगर शॉर्टकट यूज करोगे तो एक्सीडेंट के प्रमाण सबसे ज्यादा है। समझ में आया बच्चों लोग? दूसरी बात पेशेंस, हमेशा ध्यान में रखो, पेशेंस, श्रद्धा और सबूरी। अगर आपके पास पेशेंस रहेगा तो ही आप एक्सीडेंट से बच सकते हो। मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ। आप एग्जाम के लिए जा रहे हैं, आपने अच्छा प्रिपरेशन किया, बराबर है, लेकिन आपके पास पेशेंस नहीं है। आपने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिख रहे हो, लेकिन वो क्वेश्चन नंबर 1 न लेते हुए उसको आपने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा। आपने क्या किया, सी हमारे एग्जाम में अभी आपको क्वेश्चन लिखने की जरूरत है क्या? नहीं है। आपको क्या करना है, खाली वो आप कौन सा क्वेश्चन लिख रहे हो क्वेश्चन नंबर लिखना है, बराबर क्या नहीं? तो फॉर एग्जांपल अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिख रहे, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिख रहे, लेकिन आंसर में आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, क्या लिखा आपने? क्वेश्चन नंबर 1। सो आपने आंसर और क्वेश्चन नंबर 1 करके लिखा, हालांकि आपने आंसर किसका लिखा है? क्वेश्चन नंबर 2 का। आपको मार्क्स कितने मिलेंगे? क्यों? बिकॉज ऑफ योर इम्पेशंस, बिकॉज ऑफ योर इम्पेशंस। लेकिन ये दो चीजें गलत लाइफ में। सो लाइफ में अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, लाइफ में अगर एक्सीडेंट से बचना है, देखो एक्सीडेंट बहुत तरह के लाइफ में, देखो अगर आप इम्पेशंस हो गए तो आप फेल भी हो सकते हैं, मेरिट में आने से चूक भी सकते हैं, 1-2 मार्क कम पड़ गए तो आपको मेडिकल में एडमिशन भी नहीं मिल सकता, इंजीनियरिंग में एडमिशन भी नहीं मिल सकता। तो देखो आप कितना ब्रिलियंट है वो मायने नहीं रखते, कितना टैलेंटेड है वो मायने नहीं रखते, आप कितना पेशेंस रखते हैं, कितना लॉन्ग कट यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर आपका डिपेंड है। हमेशा ध्यान में रखो, सच्चे विद्यार्थी की यही निशानी है कि वो हमेशा लॉन्ग कट का यूज करता है, शॉर्टकट का यूज करता नहीं है, और हमेशा वो पेशेंस रखता है, इम्पेशंस रखता नहीं है। तो यही मेरी आपसे यही गुजारिश है कि रास्ता क्रॉस करते वक्त भी लॉन्ग कट का यूज करो, शॉर्टकट का यूज करो मत। बच्चों लोग एक लास्ट रिक्वेस्ट है आपसे, मेरे साथ सब जन कहने का है, एक प्लेज है, हमें यहाँ से आज एक प्रतिज्ञा करनी है, मेरे साथ करेंगे प्रतिज्ञा? ओके, मेरे पीछे बोला, हम भारत के बच्चे आज भारत को साक्षी रख के ये प्रतिज्ञा करते हैं कि जब सिग्नल चालू रहेगा तो हम रास्ता क्रॉस नहीं करेंगे, हमेशा रास्ता क्रॉस करते वक्त जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करेंगे, जो बूढ़े लोग रहेंगे, जो भी हमारे सीनियर सिटीजन रहेंगे, उनको रास्ता क्रॉस करते वक्त हम सदैव मदद करेंगे। जो भी हैंडीकैप लोग हैं, जो भी ब्लाइंड व्यक्ति है, उनको भी रास्ता क्रॉस करते वक्त हम
थैंक यू वेरी मच। हाँ मैं तो कुछ बोलना चाह रही थी, सभी ने बोल दिया, तो भी मेरा काम है इसे रिपीट करना। आपको पता है डे टू डे अपना जो टास्क है पूरी लाइफ का, मॉर्निंग से इवनिंग तक हमें ट्रांसपोर्टेशन इम्पोर्टेंट है। ट्रांसपोर्टेशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ एंड इन आवर सोसाइटी। तो क्या हम रोड सेफ्टी नहीं फॉलो करेंगे तो चलेगा? पहले तो मैं एग्री करना चाहूँगी, मैंने खुद 2 या 3 बार ट्रैफिक सिग्नल्स तोड़े, सो सॉरी फॉर दैट। आज मुझे पता चला कि कितना प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। मैं ही नहीं, बहुत लोग ऐसा करते हैं। कभी कभी ऐसे तो 90% मैं अपने रूल्स फॉलो करती हूँ। मैं अपने ड्राइवर्स या जो भी रहते गाड़ी में, मैंने बोलती हूँ हमेशा फॉलो करना है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहूँगी जो मेरे मोबाइल क्लिप्स में आए। ऐसा ही सिचुएशन दिखाया था कि कार को उन्होंने रोड में पार किया जहाँ पार्किंग नहीं करना चाहिए था, वो तो पहली गलत। सेकेंड बार उन्होंने उसे इस तरह ओपन किया जिस तरह से नहीं ओपन करना चाहिए था। वहाँ से जो कार बाइक है इतनी स्पीड से आ रही थी, ओपन करने की वजह से तुरंत उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी इतना बुरी हालत हुआ। तो उसके बाद अगर हम पछतावा किए कि अगर शायद मैं नहीं किया रहता तो उनका जान बच जाता, बट वी आर लेट। हमारा लाइफ ऐसा है कि एक बार जाने के बाद उसे रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो हम, जैसे मैंने चाहा था कि हम आज से ओथ लेंगे कि हम आज से कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, वी विल फॉलो द सेफ्टी रूल्स। बट ऑलरेडी सर ने बता दिया और हम लोग ने ओथ ले लिया, तो हम चाहेंगे कि आज से हम फॉलो करेंगे। थैंक यू। The role of students in promoting road safety in India. Yet, India has the highest number of deaths caused by traffic accidents in the world. In 2012 alone, there were 210,000 fatalities according to the World Health Organization. Pedestrians are the most vulnerable in Bangalore alone. More than 50% of all road fatalities are pedestrians. 1 pedestrian killed and 4 are injured every day. Students should also promote the road safety. We should make banners and posters of road safety, and we should stick the banners and posters on the road. In those posters or banners, we should make all the safety procedures like about the signal, crossing road, etc. Because there were most accidents as a result of signal problem. There must be information on how we can promote ourselves from the road, from the thieves and bad person who are disturbing us, because the women are not safe in this environment. We should put maps of every area. Because of this, most of the people will not lose their way. Some tips for protecting us from accidents. We should not use cell phones while driving because we lose our concentration. We should use zebra crossing while walking. Children should use the footpath while walking. During monsoon, there is lot of water in the road and the road gets spoiled. So we have to reconstruct the road, and because of construction, there is traffic. So I believe that the road is safe and we should allow our children to stay out. Safer road, safer world. Students can definitely put forward a word. Thank you. Firstly, I would like to thank all of you who are present here. Hello, my name is Altaf Khan, and today I am going to talk about the current condition of Indian roads. India is said to be the one of the fastest developing countries. Although India is doing well in fields like IT, agriculture, fashion, etc., there are certain areas where the country is lagging behind. There are thousands of gigantic roads in India, but the striking fact is that the condition of the roads is very bad. Since roads indirectly affect our nation, it is extremely essential that the roads are well maintained. India is home to several bad roads, but road conditions are nothing new to India. This problem is going on since last 30 years. Since India is a developing nation with large population,
there is a constant demand of transportation services. India has a total of about 2 billion kilometers of roads, out of which 1 million kilometers of roads in India are poorly constructed ones. India has 53 national highways, which carries about 40% of the total traffic. Compared to USA, India has really dangerous roads. People of USA follow all the traffic rules because they have strict traffic rules. But in India, people break the rules. To improve the Indian road, we first have to improve ourselves and our habits by following traffic rules, riding the vehicle on the correct lane, not using cell phones while driving, not drinking and driving, using zebra crossing, not speeding up to overtake someone. If every Indian will follow all these rules, then the roads and traffic will work really nicely and it will not cause any accident. Thank you. और मैंने कुछ होर्डिंग्स भी देखे हैं सबके हाथ में, तो मैं चाहूँगी कि आप में से हर कोई उठकर मुझे सेफ्टी रूल बताए, सिर्फ एक, ठीक है? चलो, we will start from girls. टीम हमने बताया, राइट? और आपने क्या सीखा? Yes. मैंने क्या सीखा हम यहाँ पे सभी आए हैं सेफ्टी रूल को देखने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं, और हम अभी रोड पर भी जाने वाले हैं कि कौन कैसा जाता है, कौन कैसे आता है, ये सब हम जानते हैं कि, और हम देखते हैं कि गाड़ी जो 4 व्हीलर्स है, कार है, उसमें सीट बेल्ट होती है, नहीं लगा होता है। और सर ने अभी बताया था कि जैसे कि सभी लोग शॉर्टकट को अपनाते हैं, तो शॉर्टकट नहीं अपनाना है हमें। भले बोलते हैं ना कि साल भर का रास्ता अपनाओ लेकिन 6 महीने का रास्ता ना अपनाओ। और जैसे मैं एक स्लोगन बोलना चाहती हूँ, लापरवाही से वाहन ना चलाइए, लापरवाही से वाहन ना चलाइए, अपने और अपने परिवार का जीवन बचाइए। सुरक्षा की सड़कों पर सुरक्षा को अपनाइए। थैंक यू। मेरा नाम चाहता हूँ, आज हम लोग ने चार्ट बनाया है कि सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए। कुछ लोग हैं जो माल का सड़क पे माल लेके जाते हैं, तो वो ध्यान नहीं देते कि उनके माल से और लोगों को तकलीफ हो सकती है। वे सिर्फ अपना माल ले जाने के लिए सोचते हैं, आने जाने वाले लोगों को उससे कितनी तकलीफ होती है। वे सड़क के नियमों का पालन भी नहीं करते। इसलिए आज इस चर्च से हम लोग यही बताना चाहते हैं कि माल लेते जाते समय सड़क के नियमों को ध्यान रखना चाहिए और लोगों को तकलीफ ना हो हमारे माल से। कुछ लोग होते हैं जो इसका ध्यान नहीं देते हैं, वो क्रॉसिंग करने के गाड़ी जा रही रहती है तो भी रुकते नहीं है। इससे बहुत सारे एक्सीडेंट हो सकते हैं, बहुत लोगों की जान भी जा सकती है इससे। इसमें हम लोगों को रोड सेफ्टी के नियम का पालन करना चाहिए, किसी को भी यह नियम तोड़ना नहीं चाहिए। हेलो, मेरा नाम पूनम शर्मा है, मैं 9th से हूँ। मेरा सब यही कहना है कि आप सब रोड का ज़्यादा ध्यान रखिए। जैसे हम जेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करना चाहिए, जैसे रोड पे दिया रहता है सिग्नल को स्लो, उसी का इस्तेमाल करिए। जब गाड़ी जाती है तो हमें रुक जाना चाहिए, गाड़ी जब जाती है तो हमें रुकना चाहिए, गाड़ी जाने के बाद ही हम उसको क्रॉस करना चाहिए। हमें यहाँ सीखना है कि रोड के नियमों का कैसा पालन करना चाहिए। हम जहाँ देखते हैं वहाँ लोग गाड़ी चलाते समय कोई हेलमेट नहीं लगाता, जो